हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैं एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने आई हूँ और वो क्या है। अभी आपको पता है महाराष्ट्र सेट 2024 का एग्जाम शेड्यूल्ड है अप्रैल में, राइट। अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आपका महाराष्ट्र सेट का 2024 का एग्जाम होने वाला है। एंड आज अगर आप देखेंगे तो आज की डेट है 29 राइट, 2024। यानी मोटा मोटी मैं बोल सकती हूँ अभी से आपके पास लास्ट 1 मंथ पड़ा है महाराष्ट्र सेट एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। तो इस पूरे लेक्चर में मैं आपके साथ वो चीजें बताऊंगी जो लास्ट 1 मंथ में आपको करनी चाहिए अगर आप महाराष्ट्र सेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो लास्ट 1 मंथ में आके सबको यही चीजें करनी होती है, आपको भी यही चीजें करनी पड़ेंगी। सो देखते हैं क्या क्या वो चीजें हैं, अच्छे से सुनिए समझिए। एंड वो कहाँ कहाँ से करनी है वो भी मेरे पास आपको सारे ऑप्शंस में आपको दे दूंगी, सो दैट आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब आप, क्योंकि एक ही महीना बाकी है। 1 मंथ इज वेरी क्रूशियल फॉर, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पहली चीज तो अब अभी से मान के चलिए 7 अप्रैल को एग्जाम है मोस्टली, बट अब मान के चलिए कि मोटा मोटी 1 मंथ ही है, वो 7 दिन आपके लिए समझिए बोनस है। बट मोटा मोटी मार्च का महीना हम पकड़ के चलते हैं कि आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले पहले चीज तो आपको मैं बता दूं, 3 चीजें आपको करनी है। सबसे पहले पहली चीज आपको क्या करनी है, रिवीजन करनी है सारे के सारे यूनिट्स की, ठीक है। पेपर 1 की भी प्लस पेपर 2 की भी, जो भी आपका पेपर, ठीक है। अब आपको अगर रिवीजन करनी है तो आपके लिए मेरी सिंपल सजेशन रहेगी कि आप क्या करिए, मैराथन्स देख लीजिए। मेरे इस चैनल पे मैराथन्स करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें पेपर 1 की मैराथन मिल जाएगी आपको, प्लस अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स या मैनेजमेंट है तो उसकी भी मैराथन्स मिल जाएगी। तो एटलीस्ट अगर अब आपके पास एक एक लेक्चर देखने का टाइम नहीं है तो आप मैराथन जरूर देख सकते हैं, ठीक है। लेक्चर्स भी अवेलेबल है, मैराथन्स भी अवेलेबल है। जिनके पास टाइम है, एक महीना पूरा पूरा दे सकते हैं, तो लेक्चर बाय लेक्चर देख लीजिए तो ज्यादा समझेगा। और जिनको लगता है बस हमने पढ़ा है, हमें सिर्फ एक क्विक रिवीजन की ही जरूरत है, तो वो मैराथन देख लीजिए, ठीक है। जो जो यूनिट्स की अवेलेबल है पेपर 1 एंड पेपर 2 की, बहुत सारी यूनिट्स मैंने कराई हुई है, आप वो कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, वो है आपके पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अब पीवाईक्यूज भी आपको कौन से करने हैं, लास्ट 3 इयर्स के। कितने साल के, लास्ट 3 इयर्स। कौन से ईयर के, 2020 के, 2021 के एंड 2023 के। आप बोलोगे मैम 2022 कहाँ गुम कर दिया, तो 2022 में महाराष्ट्र सेट का एग्जाम ही नहीं हुआ था, इसलिए वो तो छोड़ दो। बट बाकी लास्ट 3 साल के आप पीवाईक्यूज करके जाइए। उसका रीजन है कि ये लास्ट 3 साल में कैसे था, जो सिलेबस था, जो पेपर पैटर्न था, वो एक सरीका था। तो एटलीस्ट लास्ट 3 साल के अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करके जा सकती हूँ, पेपर 1 के भी पेपर 2 के भी आपको पीवाईक्यूज करने हैं, ठीक है। एंड अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है, ठीक है, तो आपको 2020 के भी, 2021 के भी, 2023 के भी, तीनों के लास्ट 3 साल के पेपर मिल जाएंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप देखेंगे महाराष्ट्र सेट पेपर 2 कॉमर्स की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, जिसमें मैं 2020 के भी पीवाईक्यूज मैंने डिस्कस किए हुए हैं अलग से। उसके 10 लेक्चर हैं जिसमें मैंने 10-10 क्वेश्चन करके डिस्कस किया हुआ है। 2021 के भी ऐसे 10-10 लेक्चर हैं जिसमें मैंने 10 लेक्चर में पूरा 2021 का पेपर किया है। और अब मैं कल से 2023 के पेपर लेके आने वाली हूँ, पेपर 2 कॉमर्स का, ठीक है। और अगर आपका पेपर 1 है जो सबका कॉमन होता है, तो ऑलरेडी 2020 के भी क्वेश्चंस अवेलेबल है, 2021 के भी, 2023 के भी। तीनों साल के मैंने पेपर 1 पूरा कवर किया हुआ है, पीवाईक्यूज पूरा 50 के 50 क्वेश्चन डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं, आपने मिस किया है उनको, तो तीनों ही ईयर्स के पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए देख लीजिए। मेरे चैनल पे आपको पीवाईक्यू सारे मिल जाएंगे, इधर उधर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर आपने पढ़ा नहीं है, ज्यादा रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट पीवाईक्यूज भी करके जाएंगे ना, तो आपका बहुत काम इजी हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड चीज क्या है, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है थोड़ा, तो एटलीस्ट आप मान के चलिए 1 मॉक टेस्ट एवरी वीक, 1 पर वीक, ठीक है। हर हफ्ते में एक बार, यानी 4 हफ्तों में 4 बार आप मॉक टेस्ट देंगे टोटल, ठीक है। और मॉक टेस्ट कहाँ पे देंगे, एनटीए की ऐप है, ठीक है, अभ्यास ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे जाके क्या करिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की मॉक टेस्ट दीजिए। सभी पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन होता है, पेपर 2 आपका जो भी है वो सभी सब्जेक्ट्स वहां पे अवेलेबल होते हैं, आप वहां पे जाके मॉक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है।
ऐसे करके 3 चीजें हैं जिसका आपको खास ख्याल रखना है कि आप बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपने तो अच्छे से पढ़ा है ऑलरेडी, 1 फरवरी तक आपने अच्छे से पूरी अपनी पढ़ाई की है, तो अब आपको ये तीनों चीजें फुलफिल करनी है, तीनों चीजें अच्छे से करनी है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा है तो प्लीज मैराथन देख लीजिए फटाफट से। एक एक 1.5 2 2 घंटे की मैराथन अवेलेबल है मेरे चैनल पे, वो खत्म कर लीजिए। लास्ट 3 साल के पेपर खत्म कर लीजिए, पूरा पूरा देख लीजिए हर एक पेपर का हर एक क्वेश्चन। सोचिए अगर 50 क्वेश्चन पेपर 1 के हर एक साल के आपने कर लिए, तो पेपर 1 के ही अकेले आपने 150 क्वेश्चन कर लिए होंगे, है ना, राइट। अगर आप पीवाईक्यूज कर लेते हैं तो प्लस अगर आप पेपर 2 कॉमर्स के हैं तो हर साल के 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी कितने क्वेश्चन कर लिए आपने, 300 क्वेश्चन कर लिए। तो पीवाईक्यूज तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोचिए मैंने तो सारे पीवाईक्यूज डिटेल में आपके साथ डिस्कस भी किए हैं, तो आपके पास सब कुछ रेडीली अवेलेबल है, क्वेश्चन भी अवेलेबल है, आंसर भी अवेलेबल है, उसका एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है, बाकी सारे ऑप्शन भी समझा है। तो दिस इज नॉन नेगोशिएबल, ये भी आपको करना ही है। नो मैटर आपने पढ़ाई की है नहीं की है, लेकिन आप पीवाईक्यूज को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर किसी ने बिल्कुल ज्यादा पढ़ाई नहीं की है तो प्लीज पीवाईक्यूज खोलिए, मेरी प्लेलिस्ट खोलिए, पीवाईक्यूज वहां से एक एक साल के करके खत्म कीजिए, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट आप एनटीए अभ्यास ऐप पे दे सकते हैं। मॉक टेस्ट का बेसिक पर्पस यही है कि आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आए पेपर में, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली है वो भी करेंगे, और जिन लोगों ने नहीं भी की है वो भी देख के देखेंगे। वो लोग कम दे भले जिन लोगों ने नहीं पढ़ाई की है, बट जिन लोगों ने की है वो तो हर हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दे दे, ताकि उनको थोड़ी स्पीड और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाए, ठीक है। सो ये कुछ 3 चीजें थी जो आपको करनी है इस महीने में, ठीक है। इसमें से सबसे नॉन नेगोशिएबल चीज यही है आपके पीवाईक्यूज, एंड दूसरी चीज आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिवीजन। ये दोनों चीज तो होनी ही चाहिए, और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो बाकी ये तीनों चीजें एनीवे आपको करनी है, ठीक है। सो थैंक यू, सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो अभी महाराष्ट्र सेट का 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।